तो आगे करते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ईएमआई। दो टाइप की होती है ईएमआई, एक को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, दूसरे को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ कि व्हेन, जब हमारे घर के सब लोग कहीं, हम किसी शॉपिंग के लिए या किसी फंक्शन में जाने लगते हैं, तो किसी एक जन बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड लॉक द फ्लैट। तो घर बंद करने से पहले बच्चे क्या करते हैं जनरली, तो एक साथ सारा स्विच ऑफ करने की कोशिश करते हैं। आजकल तो थोड़ी एडवांसमेंट आ गई है, एमसीबीज आ गई है, तो फील नहीं करते हैं। पहले जब हम लोग छोटे थे, एक साथ स्विच ऑफ करते ही क्या होती थी, तो एक स्पार्क सी निकलती थी बोर्ड से। वो जो स्पार्क है वही सेल्फ इंडक्शन है। मतलब घरों में जब सारी लाइटें, फैन और बहुत सारी चीजें ऑन होती है, तो इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है। हम अचानक से इसको जीरो करने की कोशिश करते हैं, सबको एक साथ ऑफ करके, तो इसको अपोज करती है इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क। तो ये डेली लाइफ में समझने वाला सेल्फ इंडक्शन है। इसको एक्सपेरिमेंट से समझते हैं और देखते हैं कि ये क्या होती है। यहाँ एक अरेंजमेंट है, दो बल्ब है, B1 और B2 नेम दिया गया है। B1 के साथ में R फॉर रजिस्टर, और B2 के साथ में L फॉर इंडक्टर, और फिर सोर्स ऑफ ईएमएफ है और की है। जब हम की क्लोज करते हैं तो ये देखा गया कि बल्ब B1 जो है ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ग्लो करती है, बट B2 में थोड़ा टाइम लगता है, मे बी 1/10 ऑफ ए सेकेंड, 1/20 ऑफ ए सेकेंड। सिमिलरली अगर स्विच ऑफ करते हैं तो देखा गया कि B1 इमीडिएटली ग्लो ऑफ हो जाती है, जबकि B2 थोड़ा टाइम लगता है। और ये सारा खेल किसके कारण हो रहा है, इंडक्टर के कारण। इंडक्टर में अपने आप एक अपोजिंग फोर्स आ जाती है, जैसा मैंने कहा इलेक्ट्रिकल इनर्शिया आ जाती है, जो कहती है कि जितनी करंट है उतना रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो। तो उसी इलेक्ट्रिकल इनर्शिया को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और इसको जानने समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से करते हैं। तो ईएमआई को क्लासिफाई करते हैं सेल्फ एंड म्यूचुअल में। तो पहले हम लोग सेल्फ इंडक्शन को देखते हैं, फिर म्यूचुअल में चलेंगे। तो जब सेल्फ इंडक्शन की हम बात करते हैं, तो बेसिकली ये भी तो करंट और फ्लक्स की बात है। तो जो चेंज इन फ्लक्स है, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट लिंक्ड विद इट। जितनी ज्यादा करंट देंगे, फ्लक्स उतनी ज्यादा होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दिस फाई इज इक्वल टू एल आई, एंड दिस एल रिप्रेजेंट, एल जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बदले आई है, इसी एल को बोलते हैं, ऐसे तो पूरा नेम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल, व्हिच मींस अगर एल को हम फाइंड करें तो वी राइट एल एच फाई अपॉन आई। और अगर चेंज इन करंट आई 1 एम्पेयर हो, तो देन L is equivalent to the change in flux. Thus, coefficient of self-induction is equal to the change in flux when current flowing through it is 1 ampere. और इनकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ L for self induction is Henry, HENRY। और जिसको H से सिंबलाइज करते हैं, जनरली देखेंगे कि हेनरी थोड़ी बिगर यूनिट होती है, तो स्मॉलर यूनिट्स यूज करते हैं। और वो स्मॉलर यूनिट्स कुछ ऐसे लिखते हैं, 1 मिली हेनरी, जो कि हम जानते हैं 10-3, 1 माइक्रो हेनरी विच इज 10⁻⁻6 हेनरी। तो इस तरीके से ये यूज करेंगे। और इसमें अगर हम फैराडेस लॉ अप्लाई करते हैं, देन वी कैन राइट इट इन अ लिटिल डिफरेंट वे। क्या लिख सकते हैं, तो देखते हैं। From
फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडेज लॉ ईएमआई से हम बोलते हैं कि सिंस अभी भी सीखा था हमने E इज इक्वल टू, अब बेसिकली यहाँ पे माइनस d5/dt लिखेंगे। माइनस फैराडे ने नहीं बताया था, एक्चुअली लेंज लॉ से माइनस आती है, विच मीन्स अ सॉर्ट ऑफ अपोजिशन इज ऑफर्ड ड्यू टू मोशन ऑफ द मैग्नेट। तो वो नेगेटिव साइन उसी अपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको फैराडे लेंज लॉ भी बोलते हैं। और अभी भी हमने यहाँ सीखा कि फाई इज इक्वल टू एल आई। अगर फाई की यहाँ वैल्यू डाल दें तो माइनस d/dt and Li. Therefore, we write E as minus of L di/dt। तो EMF की एक ये अलग सी फॉर्मूला आ गई हमारे पास, E is minus L di/dt। तो एक अलग सी फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस एल di/dt, पहले तक हमारे पास था E इज इक्वल टू माइनस d5/dt। कहीं के अगर n टर्न्स होगा तो माइनस n d5/dt ऐसे भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिकेशन करते हैं कि अगर हम मान लें कि माइनस ऑफ di/dt इज 1 एम्पेयर पर सेकेंड हो, तो हमारे जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो EMF के बराबर हो जाएगी। Thus we define coefficient of self induction L, which is equal to the EMF induced for the di/dt as 1 एम्पेयर पर सेकेंड। तो माइनस यहाँ रिप्रेजेंट ये करता है कि डिक्रीज हो रही है, बढ़ नहीं रही है, राइट। नाउ इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज जिसको बोलते हैं EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल के लिए एक फॉर्मूला लाना है, और वो फॉर्मूला क्या हो सकती है उसको देखते हैं। तो 3 मार्कर डायरेक्ट हमें डेरिवेशन टाइप से भी पूछते हैं, तो व्हाट कुड बी दैट, लेट अस सी। एंड इसको थोड़ा ध्यान से करें, तो 3 मार्कर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी, डेरिवेशन टाइप भी हमें पूछ लेते हैं। तो लेट्स सी। एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्शन, जिसको L से सिंबलाइज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एक इंडक्टर बनाते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि इंडक्टर में कुछ इस साइड से करंट एंटर कर रही है और इधर से निकल रही है। इसके लेंथ कुछ स्मॉल एल है, ध्यान रखना कि स्मॉल एल ही लेना है, क्योंकि कैपिटल एल हम शो करते हैं सेल्फ इंडक्शन के लिए। जब इसमें करंट चेंज होगी तो देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स इनटू इट। तो फ्लक्स के लिए हम लिखते हैं फाइज एल आई, राइट। तो फाइज एल आई ये तो है ही है हमारे पास, एंड फाई के लिए हमारे पास एक ओरिजिनल फॉर्मूला है BA cos थीटा। इसको हम कुछ n टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लिख दिया, BA और cos थीटा तो है ही है। थीटा यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, तो cos 0 1 करके इनको छोड़ लेते हैं, एंड देयरफॉर वी राइट कि फाई एच एन बी ए, एन रिप्रेजेंट करता है यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स को। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, Li इज इक्वल टू एन बी ए, और
हम जानते हैं कि हमने एप्लीकेशन में पढ़ी हुई है कि B जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट NI/L, जो कि हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन में सीखते हैं। तो अगर ये वैल्यू यहां डाल दें तो Li वुड बी म्यू नॉट, और ये वाली n और ये वाली n, तो n स्क्वायर, a तो है ही है, और I और होल डिवाइडेड बाय L। और यहां से अगर इनको सॉल्व करें हम, तो व्हाट वी गेट, I and I इज कैंसल्ड, thus we get this formula। तो क्या बन गई, L म्यू नॉट तो है ही है, n स्क्वायर भी है, a भी है, n स्क्वायर a और डिवाइडेड बाय L। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्शन इन अ कॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ इस पे बोर्ड एग्जाम में दूसरी चीजों में आता ही आता है, तो जरूर इसको प्रैक्टिस करें, देखें और समझें। विच मीन्स अगर हम यहाँ समअप करें तो L म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, स्क्वायर ऑफ n proportional to this area but inversely proportional to length of conductor। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स दुगनी करेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस 4 गुनी बढ़ जाएगी, एरिया दुगनी करेंगे तो ये भी दुगनी होगी, जबकि लेंथ बढ़ाएंगे तो L की वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ, कहीं कहीं जरूरत पड़े तो एरिया माइट बी पाई आर स्क्वायर, लेंथ might be 2 pi r। So these are the mathematical aspects. So hope you have understood. Don't forget to like it, share it with your friends, and do comment. Thank you so much. May God bless you.